जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय स्टैटिक जीके क्लासेस। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चंस किस प्रकार के हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कादम्बरी और हर्षचरित के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट, कालिदास, चंद्रबरदाई या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बाणभट्ट। बाणभट्ट हमारे कादम्बरी और हर्षचरित के रचयिता रचयिता थे। ये हर्षवर्धन के साम्राज्य में थे बाणभट्ट, इसलिए इन्होंने हर्षचरित भी लिखी है। ये कभी कभी आ जाता है कि किसके दरबार में थे बाणभट्ट। बाणभट्ट किसके दरबार में थे? तो ये थे बाणभट्ट हमारे हर्षवर्धन के दरबार में थे हमारे बाणभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था किस गवर्नर के काल में हुई थी? लॉर्ड रिपन, थॉमस मुनरो या लॉर्ड मेयो? तो दोस्तों इसका सही आंसर है थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो के काल में रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था का आरंभ हुआ था, जो मद्रास में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओपेक का हेडक्वार्टर कहां स्थित है? न्यूयॉर्क अमेरिका, जेनेवा स्विट्जरलैंड, वियना ऑस्ट्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वियना ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया। चलिए देख लेते हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड में किस किस का है। WHO का है और WTO का भी हमारा जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास सूचकांक के प्रतिपादक कौन थे? महबूब उल हक, MN रॉय, बेनजीर भुट्टो या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है महबूब उल हक। महबूब उल हक मानव विकास सूचकांक के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे? देखिए गांधी जी सिर्फ अपने जीवन काल में एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो चलिए देखते हैं। 1938 हरिपुरा, 1939 त्रिपुरा, 1924 बेलगांव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1924 बेलगांव। 1924 बेलगांव में गांधी जी एकमात्र एक बार ही कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवाद कौमुदी के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीपुल्स प्लान का सूत्रपात किसने दिया था? MN रॉय, जयप्रकाश नारायण, C राजगोपालाचारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है MN रॉय। MN रॉय ने पीपुल्स प्लान का सूत्रपात दिया था 1945 में। 1945 में MN रॉय ने पीपुल्स प्लान का सूत्रपात दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा या हेनरी ड्यूनेंट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हेनरी ड्यूनेंट। हेनरी ड्यूनेंट को सबसे पहले नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, जो 1901 में मिला था इन्हें। इन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना करी थी 1863 में। हेनरी ड्यूनेंट ने इन्हें हेनरी ड्यूनेंट को रेड क्रॉस का संस्थापक भी बोला जाता है, फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008, 22 नवंबर 2009, 22 अगस्त 2008 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 22 अक्टूबर 2008। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट का लॉन्च हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होते हैं? ये आजकल NTPC में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इस तरह के क्रोमोसोम्स वगैरह के, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होते हैं? ये होते हैं XY। ये होते हैं मेल में और ये होते हैं फीमेल में। फीमेल के होते हैं XX, फीमेल के XX
और पुरुष के मेल के XY। हमारा राजधानी का कैपिटल देख लेते हैं। क्वेश्चन मैंने बोला है आपको, मैं डेली एक ना एक क्वेश्चन आपको राजधानी का जरूर लाऊंगा, और राजधानी की क्लासेस मैंने अलग भी डाल रखी है मेरी प्लेलिस्ट में। अब तक मैंने उसमें इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज और एशिया की सारी देशों की कंट्री कैपिटल्स बता दी है मैंने। तो देखते हैं आज की क्वेश्चन है, मोजाम्बिक की राजधानी क्या है? मापुटो, अबूजा, काहिरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मापुटो। मोजाम्बिक हमारा अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है मापुटो। अब देख लेते हैं इनके बारे में भी जो अलग नीचे शहर लिखे। अबूजा किसकी है? अबूजा है हमारी नाइजीरिया की। किसकी कैपिटल है? नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा। और कायरा किसकी कैपिटल है? इंग्लिश में कायरो बोलते हैं, ये इजिप्ट की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? इजिप्ट की कैपिटल है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर मेरी वीडियोस आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए नाइस टाइम।